ये जो पहाड़ के जैसा आपको दिख रहा है, ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन है ना, इसे पीक कहते हैं। यानी आप आपकी लाइफ की सबसे ऊंचाई पे हो। कौन है भाई? अभी के लिए हम इसको एक इंडिविजुअल पकड़ लेते हैं। ये ऊंचाई पे है तो ये इंसान खुश है, बट इस ऊंचाई पे आने के लिए उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी होगी। दिस बहुत सारी मेहनत इन इकोनॉमिक सेंसेस एक्सपेंशन, इसी को हम लोग बोल लेते हैं ग्रोथ फेज। अब जब आप सबसे ऊंचाई पे पहुंच गए हो, कहीं ना कहीं आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होने वाले हो। आई एम श्योर ऑन दिस। थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होने वाले हो तो धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आ रहे हो। दिस नीचे की तरफ आ रहे हो इज नथिंग बट योर डिक्लाइन फेज। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मैं मेरी टॉप मोस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ आने लगती हूँ। यहाँ पे हम नीचे की तरफ इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना नीचे की तरफ आ जाते हैं, भाई ऐसा लगता है ये बिजनेस में ना कुछ बचा ही नहीं है। दैट फेजेस योर थ्रू और डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दैट there is no scope wherein we can grow, there is no point of working, कुछ करके फायदा नहीं है, इकोनॉमी तो वैसे ही पूरी डूब रही है, लेट्स क्यों वर्क करना चाहिए। अब जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को ये समझता है कि यार इतना होनहार सा इंसान जो इतनी मेहनत कर रहा था, जो यहाँ पे पीक पे बैठा हुआ था, उसकी क्या सिचुएशन हो गई है, उसकी थ्रू और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन हो गई है। मतलब वो बहुत सैड है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी क्या बोलती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है? डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक यू हैप्पी। हाउ? मैं एफडीआई लाऊंगा। मैं आपके लिए क्या लाऊंगा? एफडीआई के साथ साथ में अच्छे वाली पॉलिसीज लाऊंगा। मैं आसानी से आपको पब्लिक फाइनेंस, इन शॉर्ट बैंक से लोन्स वगैरह बेसिक लेवल पे वो अवेलेबल कराऊंगा। फेवरेबल टैक्स रेजिम्स रहेंगे। आपको जो टैक्स, आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट मुझसे कितना टैक्स ले रही है, वो सब चीजें नहीं रहेगी। और बहुत सारे मेजर्स लूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी बेटर बनाऊंगा। इंटरेस्ट रेट कम करवाऊंगा मार्केट के। एंड दैट इज द वे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो ये इंसान जो सैड है वो क्या बन जाएगा? हैप्पी बन जाएगा। एक मिनट, इट्स ओके, कीप द बोर्ड डाउन। Okay, I'm sorry for that, but that is what happens when you teach from home or work from home in the pandemic. I'm extremely sorry for that. And in all the situations when our entrepreneur or when the basic business person gets to know this कि गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रही है, इतना कुछ हो रहा है, वो यहाँ से ना ये वाली सिचुएशन पे पहुंच जाता है। Why? Because this person is saying that okay, the market is bad, the situation is a little bad, but then government is at least trying to work, government is trying to at least infuse some money in the market. Government has to infuse money in the market अगर उनको इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन का फिर से कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे ही ये सब होता है, इतना जो फेज देख रहे हैं ना, इतना छोटा सा फेज, यहाँ पे हमारी रिकवरी स्टार्ट होना चालू होती है। दैट मीन्स हम लोग जो है कहीं ना कहीं फिर से मेहनत करना चालू कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो पैसा इंट्रोड्यूस कर रही है उसकी वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से इकोनॉमी में फिर से पॉजिटिव होप्स आने लगती है। एंड द मोमेंट रिकवरी स्टार्ट्स टू हैपन, यहाँ पे फिर से हम आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड द नेक्स्ट फेज, दैट इज योर एक्सपेंशन स्टार्ट्स। Then you reach to the peak, then again यहाँ से आपका डिक्लाइन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। अगेन यू कम टू थ्रू, फिर से यहाँ पे रिकवरी चालू होती है। ये हर एक जो माउंटेन है अपने आप में हर फेजेस ऑफ इकोनॉमी को बताता है।
अब ये फेस कितने दिनों तक रहेगा, कितने सालों तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई इसको प्रिडिक्ट कर पाए 100% एक्यूरेसी से, ये पता नहीं होता है हमें। This comes in your chapter number 5 where we talk about, इसी को हम लोग पॉपुलरली बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल के नाम से जानते हैं। At the same time, this is not at all about कि भाई ये हमारे सिलेबस का पोर्शन है नहीं है। This is what you should understand when I say the word economy. हमारा जितना भी पिछला डिस्कशन चल रहे हैं, this is all about making you understand how the macro level of economic works, how Indian economy works, and that is what this graph is all about.